क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारे जीवन को व्यवस्थित करने के लिए और समुन्नत बनाने के लिए कुछ न कुछ नीति की बातें रोज कहते हैं। आज एक बात समझना है कि आप लोग दूसरों से अच्छी प्रतिक्रिया की इच्छा रखते हो कि अगर कोई भी आपके प्रति कोई भाव रखता है या कोई प्रतिक्रिया करता है तो वो अच्छी हो। लेकिन अच्छी प्रतिक्रिया की इच्छा रखने से अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिलती। आप अच्छी क्रियाएं करोगे तो अच्छी प्रतिक्रियाएं मिलेंगी। आज के जमाने में बहुत लोग अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, अपना हर कुछ बाहर एक्सपोज कर रहे हैं। आज के जमाने में लोग 100% अपना बाहर एक्सपोज के चक्कर में थे कि मैं दिखाऊं बाहर की दुनिया को कि मैं क्या हूं। और यहीं से आपकी लाइफ का एक प्रॉब्लमेटिक हिस्सा प्रारंभ होता है। अभी कुछ दिन पुरानी घटना है, एक 4 साल की बच्ची का 6 साल की बच्ची का अपहरण हुआ। और वो 6 साल की बच्ची का अपहरण उसकी मां की गलती से हुआ। फेसबुक में उसकी मां बहुत ज्यादा अपने आप को एक्सपोज करती थी। आज हमने ये खाया, थाली की फोटो, आज हम यहां गए, रेस्टोरेंट की फोटो, आज मैं अपनी गुड़िया को इस बस स्टॉप में छोड़ के आई, उस बस स्टॉप की फोटो, लास्ट हाय। उसने एक दिन फेसबुक में डाला कि आज मेरी बेटी, मैं 15 मिनट लेट हो गई थी, मेरी बेटी आज अकेली बस स्टैंड पर खड़ी रही। तो जिनको गलत काम करना था, जिनकी आशय गलत है, उनको कहीं ना कहीं से मौका तो मिल जाता है। तब कुछ चोरों ने उस मां को धीरे से किसी एक चौराहे पर ट्रैफिक में रोक लिया। और जब ट्रैफिक में रोक लिया और उसकी बच्ची वहीं बस स्टॉप में थी और दूर धीरे से उसका अपहरण करके ले गए। दूर धीरे से उसका अपहरण करके ले गए और उसको किडनैप कर लिया। बाद में जब चीजें खुली, बातें खुली, तो उनसे पूछा कि तुमको जानकारी कहां से मिली? बोले इनके फेसबुक से जानकारी मिली। एक छोटी सी घटना है जो आपके लिए एक बहुत बड़ी घटना से आपकी रक्षा कर सकती है। आप लोगों के माइंड में अपनी क्या इमेज बनाना चाहते हो, वो आपकी क्रियाओं से। देखो, कुछ चीजें जो आपकी लाइफ में बहुत कॉमन है उनकी चर्चा करते हैं। जैसे आपका स्टेटस, जो आप अपने फोन में स्टेटस लगाते हो वो आपकी जानकारी बाहर दे रहा है। आपका स्टेटस, आपके दोस्त, आपकी आदतें, ये कुछ बातें बड़ी गहराई से समझना। आज आपके दोस्त, आपका स्टेटस, आपकी आदतें, आपके कपड़े, आपकी भाषा, ये जो 5 चीजें हैं ये आपकी सारी जानकारियां बाहर दे देते हैं। लोग आपके बारे में आपकी क्या इमेज बना रहे हैं, ये पांचों पर आज के जो परिप्रेक्ष्य में 5 बातों पर डिपेंड करता है आपकी स्टेटस। चलिए स्टेटस की बात करते हैं। आप जो स्टेटस लगाते हो वो बताता है कि आपका माइंड का स्टेटस क्या है। जो लोग सैड होते हैं वो वैसा स्टेटस लगाते हैं, जो ज्यादा एक्साइटेड होते हैं वो वैसा स्टेटस लगाते हैं, जो लोग कनिंग होते हैं वो वैसा स्टेटस लगाते हैं, जिन लोगों का कैरेक्टर अच्छा नहीं होता वो गंदे स्टेटस लगाते हैं, ताकि उनको उनकी बिरादरी का कोई मिल जाए तो वो अपने इरादे पूरे कर ले। तो आपका स्टेटस आपकी जानकारी देता है।
आप क्या स्टेटस लगा रहे हो, आप कितने धार्मिक हो। जो अच्छा व्यापारी होता है वो अपने व्यापार की भी लगाता है, धार्मिक भी लगाता है, सोशल भी लगाता है। आप अपना जो भी स्टेटस लगा रहे हो फोन पे, देखो आपका स्टेटस आपके बारे में क्या क्या बता रहा है। समझदार व्यक्ति पहला चावल, पके हुए पहले चावल को देख के, छू के देख के बता देता है कि चावल पक गया है कि नहीं। जो आप स्टेटस लगाते हो उससे आपके इनर सेंस का मालूम चलता है। कई लोग लगाते ही नहीं है, वो बहुत रिजर्व नेचर के रहते हैं, कभी कभार लगाते हैं, उनको लगता है कि मैं बहुत सुपीरियर हूं। नहीं नहीं, तुम अकड़ू या अलग टाइप के आदमी हो और तुम्हारे साथ ज्यादा लोग नहीं रहते। ये स्टेटस की कहानी है। अच्छा, कुछ लोग इसलिए स्टेटस लगाते हैं तो वो अपनी बातें बोल नहीं पाते, तो वो स्टेटस से ही दूसरों को मैसेज देते हैं। एक व्यक्ति तो मुझसे कह रहा था बोले कि आपने हमारे बहुत सारे काम आसान कर दिए। मैंने पूछा क्या हो गया, तो बोले हमको जो किसी को बोलना हो तो आपका स्टेटस लगा लेते तो वहां तक मैसेज पहुंच जाता है। स्टेटस इसीलिए है, आपकी रक्षा की दृष्टि से है। जो भी फंक्शंस आते हैं वो कहीं ना कहीं आपके सेफ्टी पर्पज से आते हैं, बट आप लोग उसको एंजॉय करने में लगा देते हो। स्टेटस, अच्छे स्टेटस लगाइए। धार्मिक, आपके व्यक्तित्व के प्रति आकर्षित हो जो, ऐसे स्टेटस लगाइए। दूसरी बात, आपके कपड़े। आजकल के लोग जो कपड़े पहन रहे हैं, मेरी बात को अगर कोई बुरा ना माने तो, पहले के लोग तन ढकने के लिए कपड़े पहनते थे, आज के लोग तन दिखाने के लिए कपड़े पहनते। सोचिए ना, थोड़ा सा अपने आप को जिस ओर में ले जाना चाहता हूं जाइए। कपड़े कैसे पहन रहे हैं? जो व्यापारी हो, महाजन हो, उसके कपड़े अलग होते हैं। वो गद्दी पर बैठता है, एक लंबा तिलक होता है, सेठ साहब जैसे बैठना चाहिए। अब वो आजकल यहां से फटा जीन्स, वहां से कटी टी शर्ट। आप क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं लोगों को? अगर एक पिता अपनी बेटी को छोटे छोटे कपड़े दिला रहा है और बेटी की उम्र बड़ी है, तो आप सोचिए कि उस पिता का माइंड सेट क्या होगा। अगर मैं किसी बेटी का पिता होता तो मैं अपनी बेटी को पूरे कपड़े में ही पसंद करता। अपने बच्चों के कपड़े, आपके कपड़े, परिवार में जो लोग रहन से नॉर्मल क्लोथ्स हैं, वो सब आपके व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। आपकी कलर चॉइस वो बताती है कि आपका माइंड कहां जा रहा है। आपको पजल चीजें पसंद है कि इजी? आप बहुत गूढ़ व्यक्ति हैं कि बहुत सरल व्यक्ति है? आपके कपड़े आपके बारे में सब कुछ बताते हैं। कई लोगों के पास मैचिंग का ज्ञान नहीं होता, तो उसको देख के समझ में आता है कि ये ऊपर वाले माले से खाली है। ये आपके कपड़े से लोगों को जानकारी मिलती है कि ट्रेडिशनल है, कि फैशनेटिंग है। जो इतनी अप्रिय घटनाएं होती बच्चियों के साथ, उसमें बहुत सारी बच्चियां तो एक गंदे कपड़े पहनती है तो लोगों को आकर्षण हो जाता है। ये भी तो कारण है। आपकी जानकारी दे रहे हैं आपके कपड़े कि आप कैरेक्टर वाइज क्या है। तीसरी चीज, आपके दोस्त, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है? आपके दोस्त क्या खाते हैं? आपके दोस्त कैसे बात करते हैं? आपके दोस्त कहां रहने वाले हैं? किन लोगों के साथ उठने बैठने वाले हैं? क्या पढ़ रहे हैं? वो क्या बिजनेस कर रहे हैं? उनका समाज में क्या स्टेटस है? वो आपके दोस्त आपकी जानकारी देते हैं। जो लोग लफंगे टाइप के होते हैं ना, कई लोग होते हैं वो जिनको कोई काम नहीं होता, लेकिन उनसे तेज गाड़ी कोई चला ही नहीं सकता। कई लोगों को देखना कॉलोनी की गलियों में 80-90 की स्पीड से बाइक्स भगाते हैं। काम कुछ नहीं है, जाना कहां है, जल्दी क्या, कुछ पता ही नहीं। ऐसे लोग अगर आपके दोस्त हैं, आजकल की भाषा में कहें तो छपरी, अगर ऐसे लोग आपके दोस्त हैं तो आपका क्या फेस सामने आएगा? आपकी कंपनी आपको डिफाइन करती है। तो आप किन लोगों के साथ रहते हैं? देखो, एक सेव फल लेना आप, और वो सेव फल ऐसा लेना जो सड़ गया हो। उस सड़े हुए सेव फल को अच्छे फ्रेश
एप्पल्स के साथ रखना, थोड़ी देर बाद वो फ्रेश एप्पल्स भी सड़ जाएंगे। कंपनी, आप अच्छे लोगों से दोस्ती करें, बहुत ना हो लेकिन बहुत कम हो, अच्छे हो, ज्यादा हो तो भी अच्छे हो। ऐसे लोगों से दोस्ती करना जो जीवन बदलना तैयार कर ले लेकिन दोस्त ना बदले। बाकी दोस्ती के लिए तो मैं एक ही मिसाल मानता हूं कि दोस्ती हो तो ताले और चाबी की तरह, कि ताला टूट जाता है, चाबी नहीं बदलता। तो दोस्ती ऐसी हो जो पैसे पर डिपेंडेंट ना हो, वो बस हो, उसका कोई कारण ना हो। आपके दोस्त आपको डिफाइन करते हैं, आप इसलिए अच्छे लोगों से दोस्ती करें। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा कि पैसे वालों से करें, अपने स्टेटस वालों से करें, लेकिन चेहरे के सुंदर ना हो चलेगा, मन के सुंदर होना चाहिए। आपके दोस्त आपकी रक्षा करेंगे बाहर के लोगों से, बाहर की चीजों से, बाहर के चिंतन से। चौथी बात, आपकी आदतें। आपकी आदतें आपकी जानकारी दे देती है कि आप क्या कर रहे हो। जैसे कोई व्यक्ति भोजन करके आए और बार बार यूं हाथ फेरे, समझ लो कि दूध मलाई रबड़ी खा के आया है। ये कई लोगों की आदत हो जाती है सिर को जाने की, कई लोगों की आदत होती है, उनकी मूंछें होती है, वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारे प्रकार की आदतें होती, नेचर है। तो वो आदतें बताती है कि आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है। जो लोग बहुत तामसिक भोजन करते हैं वो अपनी कमर के नीचे हाथ लगाते रहते हैं, बार बार खुजली होती है उनको। और जो लोग सात्विक भोजन करते हैं वो शांत रहते हैं। तो आपकी जो जो आदतें, उठने की, बैठने की, पैर हिलाने की, चुटकी बजाने की, उंगलियां चटकाने की, ये सारी आदतें आपकी जानकारी देती हैं। पहले की जो माताएं होती थी वो कहती थी बच्चे से कि बेटा पैर नहीं हिलाओ, अपशगुन होता है। वो तो डराने के लिए था, वास्तविकता में कोई अपशगुन नहीं होता। बच्चे अगर पैर हिला रहे हैं इसका मतलब मन चंचल है, गंभीरता नहीं है। तो मन भटके ना, इसीलिए कहते हैं कि स्थिर रहो। तो वो आदत बताती है कि व्यक्ति कितना भटका है। कुछ लोग ऐसे बैठते हैं, कुछ लोग ऐसे बैठते हैं, अलग अलग स्टाइल से लोग बैठते हैं। तो आपकी स्टाइल बता देती है कि आपके माइंड सेट क्या चल रहा है। जो जिसके दोनों हाथ जुड़े होते हैं वो डबल ब्रेन से काम करता है। जिसकी मुट्ठी बंद होती है वो बंद दिमाग का होता है। तो बहुत सारे प्रकार की आपकी आदतें भी आपकी जानकारी देती है। और पांचवी बात, आपकी भाषा। आपके शब्द बताते हैं कि तुम्हारा कुल क्या है, तुम्हारी फैमिली कहां की है। आपके शब्द बताते हैं कि आपका फ्यूचर क्या है। एक एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, उनकी छोटी सी बात है कि जब वो 8 साल का बच्चा था, वो प्रेसिडेंट, तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पूछा कि आपको क्या हो गया। बोले डॉक्टर साहब हमको थोड़ा सा फीवर हो गया है। बोले आपका एड्रेस। बोले प्रेजेंट का बताऊं कि फ्यूचर का। तो डॉक्टर ने मजाक में कहा कि फ्यूचर का। बोले व्हाइट हाउस। बोले प्रेजेंट का, नियर व्हाइट हाउस। उस 8 साल के बच्चे के शब्द ने बताया कि उसका विजन कितना बड़ा है। आप लोगों के शब्द बताते हैं कि आपका विजन कितना है, आप क्या चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में क्या अचीव कर पाएंगे। ये सब कुछ आपके शब्द बताते हैं। तो ये जो शब्द है वो आपकी जानकारी देते हैं। जो लोग गंदे शब्दों से बात करते हैं, गंदी टोन में बात करते हैं, किसी से भी बात करते हैं तो तू तड़ाके की बात करते हैं, आप समझ जाओ कि उसके अंदर क्या भरा है। एक अंधा व्यक्ति नगर के चौराहे पर बैठा था, तो उससे एक सिपाही ने पूछा कि जंगल का मार्ग कहां है। सभी व्यक्तियों ने एक ही प्रश्न किया उससे, जंगल का मार्ग कहां। उसने कहा सीधे हाथ तरफ। उसके बाद सिपाहियों का सेनापति आया, उसने पूछा जंगल का रास्ता कहां है। उसने कहा सीधे हाथ तरफ। फिर पुरोहित आया, उसने पूछा कि जंगल का रास्ता कहां है। अंधा व्यक्ति कहता है कि सीधे हाथ तरफ। चौथी बार राजा आया,
और राजा पूछता है कि जंगल का रास्ता कहाँ है। धीरे से वो कहता है, राजन सबसे पहले आपका सिपाही आया था तो उसको मैंने सीधे हाथ तरफ भेजा, इसके बाद मंत्री आया था, फिर पुरोहित आया था, अब राजा आप आए हो, जंगल का रास्ता इस तरफ। राजा आश्चर्यचकित हो गया कि ये तो अंधा है, जनमान देश ने कैसे जाना कि मैं राजा हूं। उसने पूछा कि आपने कैसे जाना। वो कहता है कि मैंने आप चारों को आपके शब्दों से जाना। सिपाही कहता है, क्यों बे अंधे, जंगल का रास्ता कहां है। वो कहता है कि सीधे हाथ तरफ। फिर से मंत्री पूछता है, ओ दिव्यांग, जंगल का रास्ता कहां है। वो कहता है यहां है। पुरोहित आया और कहता है कि कृपया कर आप बता पाएंगे कि मुझे यज्ञ की लकड़ी लेने जाना है, जंगल का रास्ता कहां है। और राजन आपने कहा कि सूरदास जी, क्या आप बता पाएंगे कि जंगल का रास्ता कहां है। उस दिन से राजा ने अपने आप के विजन को चेंज किया कि अपने शब्दों को अच्छा रखना है। आपके शब्दों से आपकी जानकारी मिलती कि आप क्या है। कई बार ऐसे लोग भी मिलते हैं अपने को जो बात करने के योग्य नहीं होते। ऐसे व्यक्तियों से भी आप इंटरेक्शन करो तो अपने शब्द नहीं बिगाड़ना, क्योंकि कीचड़ में कितनी तेज पैर मारो, कपड़े तुम्हारे गंदे होना है। तो ये जो 5 बातें हैं ये आपकी जानकारी दे देती हैं। इसलिए मैं आपसे एक बात कहूंगा कि अपने आपके बारे में लोगों को अच्छी इंफॉर्मेशन मिले, इन 5 चीजों को बहुत व्यवस्थित रखना। किसी भी बाहर की चीज या व्यक्ति से बहुत जल्दी अट्रैक्टेड मत होना। आपकी हर क्रिया आपके व्यक्तित्व का दर्पण है। अपनी हर क्रिया पर ध्यान दें और आपकी हर क्रिया आपके व्यक्तित्व को निखारेगी। आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छी प्रतिक्रियाएं दें तो आपको अच्छी क्रिया करना पड़ेगी। एक व्यक्ति अपने गांव में कुएं में पैर डाल के बैठा था, तो लोगों ने उससे कहा, भैया मूर्खानंद, मूर्खानंद मतलब जो मूर्ख हो और उसको मूर्खता में आनंद आए, क्यों रे मूर्खानंद। तो वो गांव छोड़ के चला गया, दूसरे गांव गया, वो फिर कुएं में पैर डाल के बैठा था। वहां भी एक ने कहा, और भाई मूर्खानंद, बोले तुमको हमारा नाम पीछे वाले गांव वाले ने किसी ने बताया क्या। बोले नहीं भाई, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है, तुम कुएं में पैर डाल के बैठे हो, अगर कोई झटका लग जाए, कुछ हो जाए तो सीधा कुएं में गिरोगे ना। तो कहने का मेरा तात्पर्य कि आपकी क्रियाएं आपको डिफाइन करती हैं, आपको लोगों तक आपकी जानकारी, आपकी क्रियाएं पहुंचाती हैं। अपनी क्रियाओं को बहुत व्यवस्थित रखें, आने वाला कल आपका सच में स्वर्णिम होगा। ऐसा चिंतन करिएगा। शेष फिर आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की। नीति क्लास हर सुबह एक अवसर है अपने